ओके एवरीवन। सो एम्प्लॉयमेंट का दोस्तों आप लोग चेक कर लेना नोट्स। इट इज पार्ट 3, राइट? आज पार्ट 3 है। एंड आज हमारा जो मेजॉरिटी ये टॉपिक है ये खत्म हो ही जाएगा, मतलब हो ही जाएगा मेजॉरिटी। क्या देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स जैसे कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो फिर आप अब नया क्या पढ़ा रहे हो हम लोगों को? सर, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या पढ़ा रहा हूँ? कॉज। अरे भाई, बेरोजगारी होता ही क्यों है? हेडिंग डालिए कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हेडिंग डालिए कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हेडिंग डालिए कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आओ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला रीजन है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का कॉजेज। याद रखिएगा, आज अनएम्प्लॉयमेंट की थर्ड क्लास है। लास्ट दो क्लासेस आपके साथ शेयर्ड है। हाँ, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है कॉज अनएम्प्लॉयमेंट का? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आज सोचो, एक चीज सोचो, बिजनेसेस बहुत जोर से बढ़े, बिजनेसेस बहुत जोर से बढ़ेंगे तो जॉब्स बहुत जोर से क्रिएट होंगे। पर प्रॉब्लम है कि हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है, और ग्रोथ, बिजनेसेस का ग्रोथ या इकोनॉमी का ग्रोथ उतने तेजी से नहीं हो रहा है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ, मान लो हर साल 2% पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसी से तेज ग्रोथ भी हो रहा है बिजनेसेस में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम हो रहा है कि पॉपुलेशन तो ग्रो कर रहा है पर जॉब सेम रेट पे ग्रो नहीं कर रहा, बिकॉज इकोनॉमी सेम रेट से ग्रो नहीं कर रहा। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखो नंबर वन। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लिखो नंबर वन। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये अगर बुक है आपके पास तो लिखने का जरूरत नहीं है, बुक को ही देख के लर्न कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेम चीज बोलने वाला हूं, तो बुक ही है तो इनफ है ना? क्या है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में? बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। 5 डिकेड मतलब 50-60 साल में जो भी टारगेट था कि अगले 5 साल मान लो इकोनॉमी को 10% से ग्रो करवाना है, 12% से ग्रो करवाना है, हर बार हम लोग फेल हुए हैं वो करने में। हर बार हम लोग फेल हुए हैं वो करने में। बोलो बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट। बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो। द एक्चुअल ग्रोथ रेट, बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। फिर से बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। बोलो बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। फिर से बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। फिर से बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड अंडर द प्लान्स, मैंने यही तो बोला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ बट वो उस तेजी से क्रिएट नहीं हुआ जिस रेट से पॉपुलेशन का डिमांड्स बढ़ रहा था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड अंडर द प्लान्स। बोलो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड अंडर द प्लान्स कुड नॉट कीप पेस विद द एडिशन टू द लेबर फोर्स। कुड नॉट कीप पेस विद द, कुड नॉट कीप पेस विद द, बोलो, कुड नॉट कीप पेस विद द, बोलो, एडिशन टू द लेबर फोर्स। बोलो बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन 5 डिकेड्स ऑफ प्लानिंग। बोलो बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द टारगेटेड employment opportunities. बोलो, employment opportunities created under the plans could not keep pace with the addition to the labor force. Employment opportunities created under the plans, employment opportunities created under the plans could not keep pace with the additions to the labor force. Employment opportunities created under the plans could not keep pace with the additions to the labor force. Could not keep pace with the,
समझ आया क्या? एक बार सारे लोग बोलो, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन द 5 decades ऑफ प्लान। फिर से, द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द planning. Employment opportunities created under the plans could not keep pace with the employment opportunities created under the plans could not keep pace with the additions to the labor force. Could not keep pace with the, बोलिए क्या है? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बोलिए क्या है? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज लाइज फार बिलो द रेट टारगेटेड इन employment opportunities created under the plans could not keep pace with the addition, could not keep pace with the, पराग सुनाइए। रेट। विद द एडिशन टू द लेबर फोर्स। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये भी प्रॉब्लम है। आज मान लो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता तो प्रॉब्लम नहीं होता। इंडिया का पॉपुलेशन एक मोमेंट पे अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा, तो उतना तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा, उतना तेजी से आप बताओ जॉब्स तो क्रिएट नहीं हो सकता ना। इंडिया हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। जितना ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है ना, इंडिया का पॉपुलेशन हर साल उतना से बढ़ता है। आ रहा है समझ में बात? तो ये एक एग्जांपल है कि कितना तेजी से अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बोलो, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बोलो बोलो, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द, बोलो, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बोलो बोलो, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अन, एक तो इकोनॉमी को तेजी से बढ़ना चाहिए था, पहला पॉइंट में पढ़े वो उतना तेजी से बढ़ा, और पॉपुलेशन को धीमे बढ़ना था, वो बढ़ गया तेजी से। बोलो, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। एक और बार, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। एक और बार, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। आप बोलिए, अनदर कॉज ऑफ, exactly. It has not been possible. बोलिए everyone. It has not been possible to generate so many employment opportunities. It has not been possible to generate so many employment opportunities to absorb the large growing agricultural labor force. To absorb the large growing labor force. To absorb the, बोलो बोलो, it has not been possible to generate so many employment opportunities to absorb the large growing labor force. To absorb the, to absorb the large growing labor force. ये हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बोलो, द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू जनरेट सो मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज to a large growing labor force to absorb the, to absorb the, to absorb the large growing labor force। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट है, बोलो, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। तीसरा पॉइंट है क्या है कि डेवलप, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होता तो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अब लोग गांव से शहर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर गांव में इतना ग्रो ही नहीं किया। ग्रो कर लेता तो लोग खुश थे अपने गांव में, शहर क्यों आना पड़ता? अब हो क्या रहा है कि गांव में एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रहा है इतना, तो फिर लोगों को शहर आना पड़ा, तो लोगों को शहर आना पड़ा। समझ आया क्या? बोलिए, आप लोग बोलिए, अंडर डेवलप एग्रीकल्चर। बोलो बोलो, heavy pressure of population on land। बोलो, heavy pressure of population on land and the primitive methods of agricultural operation। बोलो, heavy pressure of population on land and the primitive methods of agricultural operations are responsible for massive rural unemployment and underemployment, are responsible for massive rural unemployment and,
बोलो heavy pressure of population on land, बोलो heavy pressure of population on land and the primitive methods of agricultural operations are responsible for massive rural unemployment, are responsible for and underemployment in the country, and पूरा बोलो heavy pressure of population on land and the primitive methods of agricultural operations are responsible for massive rural unemployment and underemployment in the country. आप बोलिए पराग. Land. Operations. मोहित आप बोलिए. मैसिव रूरल. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? बोलो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब. गलत. वो तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. मैंने अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब पूछा, आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब लोगों के पास काम नहीं है. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो? इधर सुनो. एक पर्सन इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग करके वो पुचका बेच रहा है. नहीं, बात समझो, एक बात समझो. मतलब वो इंजीनियरिंग करके उसके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत कुछ उसको आता है, पर क्योंकि उसको जो आता है उसके लायक काम नहीं है तो उसको निचले दर्जे का काम करना पड़ रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा कि पुचका वाला का इंसल्ट हो रहा है, नहीं 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा. मैं बोल रहा हूँ कि उसके एबिलिटी के हिसाब से तो काम है ना. आज एक बंदा जो इंजीनियरिंग पढ़ा है वो पुचका बेचने से तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसको एबिलिटी से काम नहीं मिला. कोई पर्सन जो है जो बीबीए एमबीए ये सब कर लिया और वो उबर चला रहा है, तो हम ये नहीं बोल रहे उबर चलाने वाला जो है कामचोर है, मैं ये नहीं बोल रहा. पर मैं बोल रहा हूँ जो अगला बीबीए और एमबीए कर रखा है उसको इससे तो बहुत ज्यादा काम आता है जितना वो कर रहा है. समझ में आ गया? लिखो अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन. अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन. अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन where people have to. Underemployment refers to a situation where people have to settle for less paying jobs, where people have to settle for less paying jobs, where people have to settle for less paying jobs, where people have to settle for less paying jobs in the absence of, in the absence of, in the absence of, bolo, in the absence of, people have to settle for less paying jobs in the absence of availability of jobs as per their availabilities abilities. क्या बोला मैंने? इन द एब्सेंस ऑफ जॉब्स एज पर देयर एबिलिटीज. इन द एब्सेंस ऑफ जॉब्स एज पर देयर एबिलिटीज. और फोर्थ पॉइंट ये हो गया, समझ गए? और फोर्थ पॉइंट बोलो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम. इन द एब्सेंस ऑफ जॉब एज पर देयर एबिलिटीज लिख लिया तो. फोर्थ है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम. ये देखो, ये जो मैं कर रहा हूं ये डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है. मैं ये जिस तरह से पढ़ा रहा हूं ये मेरा चॉइस नहीं है, मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है. क्या? ये है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा हूँ डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम के बारे में. बताओ कैसे? मैं डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम लिखा के तुमको ये 4 पॉइंट लिखा के लर्न करवा रहा हूँ, यस और नो? कायदे से लर्निंग से कोई भी जॉब मिला है क्या? रट्टाबाजी की वजह से, रट्टाबाजी की वजह से कोई भी जॉब मिलता है क्या? नहीं. पर मेरा एजुकेशन सिस्टम में आएगा कि राइट 4 रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तुम सोच समझ के लिखेगा, तुमको टीचर नंबर देगा. डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम जो रट्टाबाजी पे फोकस करता है, अंडरस्टैंडिंग और टेक्निकल स्किल्स पे फोकस नहीं करता. प्रैक्टिकल वर्क जैसे यूएस और ये सब में आजकल एक नया सिस्टम आ गया है जहां बच्चे लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना उन लोगों को स्कूल ट्रिप पर एक पर्टिकुलर विलेज लेके जाता है.
और उस विलेज का पूरा इनकम लेवल्स, एवरेज इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो लोग अनएम्प्लॉयड क्यों है, सब पता करना पड़ता है। एक एक हाँ, एक विलेज का केस स्टडी उन लोग को करने दे देता है, और विलेज ले जाके, वो प्रैक्टिकल हुआ कि ये बेवकूफी प्रैक्टिकल हुआ? डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, जो रोट लर्निंग पे, रट्टेबाजी पे फोकस करता है, स्किल्स पे नहीं फोकस करता। 12 तक बच्चा साइंस पढ़ लेता है, तो साइंस अगर आ गया तो ये बेसिक वायर का अंडरस्टैंडिंग तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको आएगा। वो बच्चा पंखा और लाइट नहीं ठीक कर पाता, बेसिक प्रॉब्लम भी। अगर 11 12 में तुम हो, कॉमर्स का एग्जांपल दे, तो तुम अपने पेरेंट्स का बेसिक अकाउंट्स बनाना तो जान जाओगे, कि अकाउंट्स का हिसाब बनाना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, बना पाओगे। अगर नहीं बना पा रहे हो मतलब तुम्हारा 11 12 का नॉलेज ठीक नहीं है, ये बोलने का मतलब है। सोचो 11 12 में इस चीज के ऊपर मार्क्स क्यों नहीं है, 100 का 100 नंबर, कि भैया न्यूटन लॉ तुम लिख के दे मत दे, हमको मतलब नहीं है, तुम न्यूटन लॉ से एक एक्सपेरिमेंट बना, और एक पूरा का पूरा डिवाइस बना खुद ही। वो होता है प्रैक्टिकल लर्निंग, उससे दिमाग सोचने पे मजबूर होता है। बोलो, द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, बोलो बोलो, द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फुल ऑफ डिफेक्ट्स, इज फुल ऑफ, the prevailing education system in India is full of defects, as it fails to make any provision for imparting technical and vocational education. बोलो बोलो, as it fails to make any provision for imparting technical and vocational education. बोलो बोलो, the prevailing education system in India is full of defects as it fails to make any provision for imparting. As a result, educated people are unable to meet the requirements of the firm. As a result, educated people are unable to meet the requirements of the firm. As a result, are unable to meet the requirements of the firm. As a result, educated people are unable to meet the requirements of the firm. ठीक है कि नहीं है, बोलो। The prevailing educational system in India is full of defects as it fails to make any provision for imparting technical and vocational education. As a result, educated people are unable to meet the requirements. बोलो बोलो, ये पॉइंट बोलो। As it fails to make any provision for imparting technical and vocational education. As a result, educated people are unable to meet the requirements of the firm. रुद्राक्ष सुनाइए। Make any provision. रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म, मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। बोलो लो कैपिटल फॉर्मेशन, बोलो बोलो, लो कैपिटल फॉर्मेशन, पांचवा पॉइंट एंड आखिरी पॉइंट, बोलो। लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जिस रेट से एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए था, बिजनेसेस और बढ़ते तो जॉब्स और क्रिएट होता, वो क्रिएट नहीं हुआ। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जॉब्स क्रिएट नहीं होगा। बोलो बोलो, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बोलो, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज हैम्पर्ड द, बोलो, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज हैम्पर्ड द ग्रोथ पोटेंशियल इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल्स। बोलो, low rate of capital formation has hampered the growth potential in agricultural and industrial sector. Consequently, job creating capabilities of both the sectors have been affected. Consequently, job creating capabilities of both the sectors have been affected adversely. Consequently, job creating capabilities of both the sectors have been affected. पूरा बोलो, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज हैम्पर्ड द ग्रोथ पोटेंशियल इन एग्रीकल्चरल एंड सर्विस सेक्टर्स। कंसिक्वेंटली, जॉब क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड एडवर्सली। बोलिए, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज हैम्पर्ड द ग्रोइंग पोटेंशियल,
Consequently, job creation capabilities of both the sectors have been affected adversely. Have been affected? Have been affected? Clear है क्या? बोलो बोलो. Low rate of capital formation has hampered the growth. Consequently, job creation capabilities of both the sectors have been affected. लर्न हो गया क्या? चलो ये पूछते हैं. चांदनी आप बोलिए. Capability have been affected adversely. Have been affected. अब है कॉस्ट तो पता लग गया कि क्यों है. अब ठीक कैसे करें? अब बोलो ठीक कैसे करें. हेडिंग डालिए. रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. रेमेडियल मतलब हाउ टू करेक्ट द प्रॉब्लम और हाउ टू एड्रेस द प्रॉब्लम. इसका तो आंसर इससे इजी तो कुछ होगा ही नहीं. बोलो क्यों? जो पांचों पॉइंट है उसको उल्टा करना है. जो पांचों पॉइंट है उसको समझे नहीं. जैसे प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉब्लम पड़े थे? नंबर वन, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ. हाई तो पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए? स्लो. दूसरा, इकोनॉमी कम रेट से ग्रो कर रहा है. कैसे ग्रो करना चाहिए? फास्ट. देखो यही तो लिखा है, एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी. नंबर वन. नंबर टू, कंट्रोल द उल्टा. तीसरा प्रॉब्लम है डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम. तो सोल्यूशन है इंप्रूव द एजुकेशनल सिस्टम. चौथा है एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है. तो आंसर है एग्रीकल्चर को इंप्रूव करो. एग्रीकल्चर को. चार पॉइंट देखो कैसे लर्न हो गया. अरे अगर कॉस्ट पता है तो इलाज भी पता है. और पांचवा क्या प्रॉब्लम था याद करो कि कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो. इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस. एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो पैसा लगाया जा रहा है पराग. बट बात पैसा लगा जाने का नहीं है ना. बात है कि एक फार्मर आज अपने अंदर 10 लोग रख सके. ऐसा हो पा रहा है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा कमा नहीं पा रहा. क्यों? सिर्फ डेवलपमेंट का बात नहीं है, फार्मर लोग में बंटवारा होते रहता है भाइयों में. उतना वो लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे. फार्मर्स अपने बच्चों को एडुकेट करवा के यहाँ भेज रहे हैं जो कि ठीक है. बट कोई भी बच्चा, एडुकेटेड बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम नहीं करना चाहता. समझ गए? देखे तुम लोग एक चीज देखे, तुम लोग कॉजेस को अच्छे से लर्न किए, रेमेडीज तुमको अपने आप याद हो गया. हेडिंग का नाम कर रहे हैं, हेडिंग का बात कर रहे हैं. जैसे कॉज था एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर डेवलप. उपाय है एग्रीकल्चर सेक्टर को कर दो डेवलप. पॉपुलेशन तेज है तो कर दो पॉपुलेशन स्लो. डेवलपमेंट स्लो है तो डेवलपमेंट कर दो तेज. एजुकेशन सिस्टम खराब है कर दो इंप्रूव. समझ आया? हेडिंग डाल लो. मतलब हेडिंग क्या डालना है तुम्हारे पास है ही लिखा हुआ. लर्न करेंगे. बोलो. चाइना आप लोगों को हम बता दें, एक समय आया था जब चाइना डबल डिजिट पे ग्रो किया था. इंडिया को अब चाहिए कि चाइना बनना है तो इंडिया को भी डबल डिजिट पे ग्रोथ करना पड़ेगा. 6-7% ग्रोथ से काम नहीं होगा. लिखो नंबर वन, एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. नंबर वन बोलो बोलो. एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. एक्सेलरेटिंग द. बोलो बोलो. एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. बोलो. द एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ. बोलो बोलो. द एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. बोलो बोलो. द एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ. फिर से बोलो. द एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ. फिर से बोलो. द एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ. The aggregate employment problem can be solved through the process of. बोलो. Growth rates of GDP between 8% 9% are needed over the next 10 years. Are needed over the to see improvement. To see. पूरा बोलो. The aggregate employment problem
कैन बी सॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ, फिर से बोलो, एक्सेलरेटेड ग्रोथ। आगे, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी बिटवीन 8% 9% आर नीडेड ओवर द, लगातार ग्रो करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट है, बोलो, द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बोलो बोलो, द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बोलो बोलो, द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी स्लोड डाउन, बोलो, द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ, फिर से, the rapid growth rate of population should be slowed down so that additional jobs created do not fall short of new entrants to the labor market, so that additional jobs created do not fall short of the new entrants to the labor market. Therefore, it is necessary to adopt effective population control policy. Therefore, it is necessary to adopt effective population control bolo. Therefore, it is necessary to adopt effective population control policy like family planning programs, like फैमिली को नॉलेज दें। जैसे यूपी में सिस्टम आया है कि कोई भी बेनिफिट सरकार का अगर आपके घर में 2 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो नहीं मिलेगा। चाइना का अलग बात है, चाइना तो 1978 में ये लागू कर दिया था, 1981 में ही। अभी मैं बता रहा हूँ यूपी का, यूपी में अभी ये रूल है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो गवर्नमेंट का बहुत सारा जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा। ऐसा टारगेट इसलिए है कि जो लोग बहुत सारा बच्चा पैदा करके ये सोचते हैं कि मेरे को बहुत सारा जॉब्स मिल जाएगा, तो वो सब दिक्कत वाला बात सॉल्व हो जाए। बोलो बोलो, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी स्लो डाउन, बोलो, so that additional jobs created do not fall short of new entrants to the, so that additional jobs created do not fall short of, एक और बार, so that the additional jobs created do not fall short of the, do not fall short of the, therefore it is necessary to adopt an effective meaningful population control policy like family planning program, like बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बोलो बोलो, द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी स्लो डाउन सो दैट एडिशनल जॉब्स क्रिएटेड डू नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ न्यू एंट्रेंस टू द, therefore it is necessary to adopt an effective and meaningful, like बोलो, like बोलो, हो गया क्या खत्म आपका? ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ये हो गया, बोलो, सेकेंड पॉइंट खत्म। चलो, फिर तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, तीसरा है, बोलो, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, बोलो बोलो, क्योंकि जब अगर वर्कर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनफ पैसा कमा लेंगे तो उनको इधर आने का जरूरत, बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज and quality of employment for large number of existing labor force, for, बोलो, acceleration of agricultural growth is important to increase labor productivity and quality of employment for large number of existing labor force. There is a need for agricultural revolutions, bolo, there is a need for agricultural revolutions through improved techniques, extension of irrigation facilities, reforms of land laws, increase in public investment, etc. बोलो बोलो सारे लोग बोलो, देयर इज अ नीड फॉर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन थ्रू इंप्रूव टेक्निक्स, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, रिफॉर्म्स ऑफ लैंड लॉस, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। एक और बार एंड फिर आपसे पूछेंगे, बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू labor productivity and quality of employment for large existing labor force. There is a need for agricultural revolution through improved techniques, extension of irrigation facilities, reforms of laws, increase in public investment. बोलिए पराग। Of employment for large number of,
improve techniques, करेक्ट है, आप बोलिए मोहित। देयर इज अ नीड फॉर इरिगेशन, रिफॉर्म्स ऑफ लॉज एटसेट्रा। देखो, अगर फार्मर एग्रीकल्चरल सेक्टर में पैसे कमाएगा तो क्या उसको इधर आने का जरूरत पड़ेगा? नहीं। नेक्स्ट बोलो, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। बोलो बोलो, रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। बोलो, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। बोलो बोलो, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम शुड बी मेड मोर वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब है प्रैक्टिकल, शुड बी मोर, जो जॉब में काम आए, जो ये जो आप लोग रट रहे हो ये आपके जॉब में कभी काम आने वाला। बोलो, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम शुड बी मेड मोर वोकेशनल एंड, बोलो बोलो, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम शुड बी मेड मोर वोकेशनल एंड वर्क ओरिएंटेड। शुड बी मेड मोर, बोलो, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम शुड बी मेड मोर, एजुकेशनल फैसिलिटी शुड बी मोर डाइवर्सिफाइड। बोलो, educational facility should be more and a sustained program of training is necessary and a, यहां तक रीड करेंगे। बोलो, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम शुड बी मोर वोकेशनल एंड वर्क ओरिएंटेड, educational facility should be more diversified and a sustained program of training is necessary to develop skills among the educated unemployed, to develop skills among the educated unemployed थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप कोर्सेज। अप्रेंटिसशिप मतलब प्रैक्टिकल कोर्सेज जैसे आर्टिकलशिप, थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप कोर्सेज। मतलब जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखो, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, उसका एक जूनियर आता है, वो खाली प्लास पकड़ाएगा, वायर पकड़ाएगा, सेलो टेप बांध देगा। ये होता है अप्रेंटिस, जहाँ आप काम देख देख के सीख रहे हो, ना कि खाली उसको पढ़ रहे हैं। इंजीनियर जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर का कभी पढ़ा है व्हाट इज वायर, हाँ, फ्रॉम विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, वो उतना देर आपसे बात ही नहीं करेगा, भाग जाइए भैया, वो काम करके चल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलिए, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम शुड बी मेड मोर वोकेशनल एंड वर्क ओरिएंटेड, educational facility should be more diversified and a sustained program is necessary to develop skills among the educated unemployment through special training or apprenticeship courses, through special ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप कोर्सेज, थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप कोर्सेज। क्लियर है क्या? चलिए रुद्राक्ष बोलिए, क्या शुड बी मोर, क्या कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। क्लास 12 में आप, और जवाब वोकेशनल वर्ड आपको नहीं आता है, मतलब प्रैक्टिकल, वेरी वेरी पुअर। चलिए सारे लोग फिर से बोलिए, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम शुड बी मेड मोर वोकेशनल एंड वर्क ओरिएंटेड, educational facility should be more diversified and a sustained program of training फिर से बोलो, educational facility should be more diversified and a sustained program of training is necessary to develop skill among the educated unemployed through special training or apprenticeship courses। आप बोलिए मोहित। एग्जैक्टली exactly, बस ठीक है, वो इतना बोल दिए, समझ में आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है आप लोगों को? यस सर, ये 4 पॉइंट्स है वो इनफ है, ये 4 पॉइंट्स है वो इनफ है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं, बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लो मनरेगा, लिख लो मनरेगा, मनरेगा। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है,
सबके बारे में बात करेंगे अपने लोग, कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में देखो बात करना पॉसिबल है भी नहीं। ये दोस्तों 2005 में आया था। ये आप लोगों ने एसएसटी में क्लास 10 में पढ़ रखा है मनरेगा के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लिख लो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या करता पता है? ये रूरल एरिया में रूरल एरिया में वर्कर्स को वर्कर्स गेट 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स गेट, बोलो बोलो, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। 100 डेज ऑफ, बोलो बोलो, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। 100 डेज ऑफ, बोलो बोलो, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि वर्कर लोग को इन अनस्किल्ड जॉब्स, इन सेमी और अनस्किल्ड जॉब्स, इन सेमी और अनस्किल्ड। ऑब्वियसली आपको ये नहीं दे देगा कि चल तुम आज ऑपरेशन कर दे मरीज का, तुम्हारे पास काम नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। सेमी स्किल्ड, कोई सामान पत्थर ढोना है, कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, वहां पे इसमें क्या होता है कि 100 दिन का गारंटी जॉब मिलता है। अगर 100 दिन नहीं दे पाई सरकार जॉब, तो वो 100 दिन आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। ये रूरल एरिया में लोगों को नौकरी देने का एक जरिया है, तरीका है। समझ आ गया? सो दोस्तों, ये है मनरेगा। इस तरीके से बहुत सारे हैं ना, जैसे है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यही है मनरेगा का नाम ही ये पड़ गया, एनरेगा। क्या पड़ गया? एनरेगा। फिर है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगर एग्जाम में आ गया कि शहरों के लिए क्या है, सिटीज के लिए क्या है, तो याद रखना, लिखो फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज, डैश दे के लिखो, फॉर जॉब एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम इज, बोलो, फॉर जॉब एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इज, डैश दे के लिखो, स्वर्ण जयंती। द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इज स्वर्ण जयंती, SWARNA, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अरे भाई, इसमें गवर्नमेंट सिटीज में जॉब्स देता है, शहर के लोगों को जॉब्स मिलता है अलग अलग अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड एरिया में। अरे जो गांव में कर रहा है, शहर में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है क्या? होता है, तो गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट्स में ये कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज देता है, और क्या। समझ आया क्या? ये है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी। ये तो एग्जैक्टली जो बुक में लिखा है वो लिख देना, समझा मैं अभी देता हूँ। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट का इंडियन रेलवेज में तुम्हारा नौकरी लग गया, गवर्नमेंट का कंपनी है कोल इंडिया, तुम्हारा नौकरी लग गया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। उसको बोलते हैं, अरे एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट अंडर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अब मैं बताता हूं तुमको। मान लो मैं कंस्ट्रक्शन का बेसिकली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। गवर्नमेंट ने मुझको बोला कि सुनो आशीष केडिया, ये ब्रिज तुम बना दो। क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझको ये काम दिया, तो मैं अपने अंडर लोगों को हायर करूंगा। तो गवर्नमेंट ने काम मुझको दिया, पर मेरे को काम देने की वजह से मैंने 10 लोगों को काम दिया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। सोच, गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर नहीं आता तो क्या मैं इनको काम दे पाता? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्टली गवर्नमेंट इन लोगों को काम पे नहीं रख रही है, पर गवर्नमेंट ने जब मुझे प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, तो मैंने इन लोगों को काम पर लगाया ना, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने इनको काम दिया। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, यस सर। रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह से मैंने लोगों को हायर किया। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। आई एम श्योर क्लियर है? यस और नो, कम ऑन, यस सर, यस और नो। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ये टॉपिक खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया।
10-15 मिनट हाथ में थे, बट मैं नहीं चाहूंगा नया टॉपिक स्टार्ट करूं क्योंकि स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ड्यू टू अगेन लॉट ऑफ देम हैव एग्जाम्स, पर्टिकुलरली आदित्य एकेडमी के स्टूडेंट्स। तो अपने नेक्स्ट डे पिक कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।